जैसा आप जानते हैं, जब भी आम चुनाव की या उपचुनाव की घोषणा होती है तो कमीशन हर स्थान पर ऑब्जर्वर्स लगाता है। कुछ जनरल ऑब्जर्वर्स लगाता है, कुछ पुलिस ऑब्जर्वर्स लगाता है, कुछ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स लगाता है और उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रीफिंग, उनको पूरी जानकारी देना और ख़ास तौर पर इस चुनाव के बारे में वो कमीशन नियमित तौर पर दिल्ली में सब ऑब्जर्वर्स को बुला कर करता है। पर इस बार कोविड को देखते हुए हर राज्य में एक स्थान पर ऑब्जर्वर एकत्रित हुए और कमीशन ने और कमीशन के अधिकारियों ने उन ऑब्जर्वर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। तो हरियाणा राज्य के जितने अधिकारियों की ड्यूटी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी, जिनकी ड्यूटी एज ऑब्जर्वर बिहार के आम चुनाव में या किसी और विधानसभा या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के उपचुनाव में लगी है, आज उनकी बैठक थी। आज बैठक एक जनरल नेचर की थी और इसी अर्थ में इसका संबंध हमारा जो उपचुनाव होना है 33 बड़ौदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसमें विशेष रूप से बड़ौदा के बारे में कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। 8 आईएएस हैं, 5 आईपीएस हैं और 13 आईआरएस हैं रेवेन्यू सर्विस के। नहीं, बड़ौदा की पूरी तैयारी है और कमीशन ने जो आज महत्वपूर्ण बात कही और जो सभी उपचुनावों में भी लागू होगी कि कमीशन चाहता है कि हम केवल फ्री और फेयर चुनाव ही ना कराएं, बल्कि हम फ्री, फेयर और सेफ चुनाव कराएं, सुरक्षित चुनाव कराएं। लोगों को ये विश्वास हो कि वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन में जाने से उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी और ऐसा नहीं है कि पोलिंग स्टेशन में जाने से कोरोना हो जाएगा। पूरी व्यवस्था है और जितनी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनको जो जो उपकरण देने हैं, चाहे पीपीईज देने हैं, चाहे सैनिटाइजर देने हैं, चाहे टेम्परेचर के थर्मल स्कैनर्स देने हैं, वो सब व्यवस्थाएं हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है और सोनीपत के डीईओ को कुछ ही समय में मिल जाएंगे। साथ ही में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ है वो पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने में हुआ है। अभी तक हर चुनाव में एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतर 1500 वोटर्स हो सकते थे, पर इन चुनावों के लिए कमीशन ने हर पोलिंग स्टेशन पर 1000 से अधिक वोटर्स का हमने नहीं रखा है प्रावधान, जिससे कम भीड़ भाड़ हो और वोटिंग का टाइम भी बढ़ाया है 7 AM to 6 PM वोटिंग का टाइम भी बढ़ाया है। और बहुत सी नई बातें हैं जो इस चुनाव में हो रही हैं। उनमें नामांकन की जो प्रक्रिया है, नामांकन पत्र भरने का जो काम है और फीस जमा करवाने का
जो काम है उसको डिजिटलाइज करा है। ये पहली बार हो रहा है कि कैंडिडेट अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं ऑनलाइन, और पूरे डिटेल्स उसमें ऑनलाइन भरने के बाद जो फीस है उसको भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के और रिटर्निंग ऑफिसर को फिजिकली जमा करवाना होगा। दैट इज़ अ बिग चेंज। काउंटिंग की व्यवस्था में अभी बहुत चेंज करे हैं। एक काउंटिंग हॉल में अधिकतम 7 टेबल्स की व्यवस्था करनी है, तो 2 काउंटिंग हॉल्स में 14 टेबल लगेंगी। तो इस प्रकार हर प्रकार से कमीशन ने हर प्रकार की व्यवस्था की है, हिदायतें दी हैं, नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे लोगों में ये विश्वास हो सके कि चुनाव जो है सुरक्षित होगा और कोविड के डर से पोल परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।